हेलो स्टूडेंट, चलिए आज के इस वीडियो में एल्काइल हैलाइड का नई बुक का 6.12 या पुरानी बुक का 10.12 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं एक्सरसाइज का एल्काइल हैलाइड में हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स में से। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो चलिए क्लोरोबेंजीन दिखाता हूँ। पहले मैं क्लोरोबेंजीन मैंने ये बनाया, ये क्लोरोबेंजीन आ गया, ये क्लोरोबेंजीन आ गया, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन। द डाइपोल मोमेंट ऑफ द क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। चलिए साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड भी बनाते हैं। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ये आएगा, ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड आएगा। तो वो क्या कह रहा है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर। इसका डाइपोल मोमेंट, इसका जो म्यू है वो लेस है इसके म्यू से। इसका जो डाइपोल मोमेंट है कम है इसके डाइपोल मोमेंट से। तो आंसर बताना है क्यों। देखिए डाइपोल मोमेंट के लिए आप एक चीज़ ध्यान रख लें, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, चार्ज इनटू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस घटेगी तो भी म्यू घटेगा, अगर चार्ज घटेगा तो भी म्यू घटेगा। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के कारण यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, ये भी सभी जानते हैं। और डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से। दोबारा, जो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम है मतलब डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है मतलब म्यू कम है। तो आंसर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर होने के कारण यहाँ पर जो इसका जो डबल बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बॉन्ड लेंथ है इसकी बॉन्ड लेंथ इससे कम होती है। तो इसलिए इसका मतलब क्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मोमेंट है कम होता है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से। दूसरा कारण कि हम जानते हैं कि इस पर यहाँ पर ये लोन पेयर होते हैं और इस रेजोनेंस के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ देता है, इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, यानी कि यहाँ पर चार्ज रिंग की तरफ को खींचते हैं। इसका मतलब इस पर चार्ज भी घटता है। तो जब चार्ज घटेगा तब भी म्यू घटेगा। तो उस चार्ज वाले से आप बोल सकते हैं, तो उससे बोल सकते हैं आपकी चार्ज के घटने से भी म्यू घटता है। तो चार्ज घटेगा तो भी म्यू घटेगा इसमें। तो इसके अंदर हमारे पास चार्ज घटता है क्योंकि चार्ज रिंग के अंदर आता है, किसके कारण आता है, रेजोनेंस के कारण आता है, तो भी म्यू घटता है। इसलिए इसका म्यू, इसलिए क्लोरोबेंजीन का जो म्यू होता है या इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम होता है। चलिए इसका आंसर देखिए कैसे लिखा हुआ है। पहला, इन क्लोरोबेंजीन देयर इज partially double bond character between C and Cl and the bond length of double bond is less than single bond। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो म्यू के लिए फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, और जब डिस्टेंस कम हो गई तो म्यू इसका कम हो जाएगा। देयरफॉर म्यू ऑफ किसका, क्लोरोबेंजीन, म्यू ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लेस देन म्यू ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा हमने क्या लिखा, ड्यू टू द रेजोनेंस चार्ज ऑन Cl का चार्ज रिंग पे आ गया, इज डिक्रीजेस, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू, फिर दोबारा चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, चार्ज घटेगा तो दोबारा से हम म्यू ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लेस देन म्यू ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो ये इसका पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर हुआ। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एल्काइल हैलाइड दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। जो पोलर होता है वो पोलर में घुल जाता है, लेकिन यहाँ पर ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, दोनों पोलर हैं, फिर भी ये एल्काइल हैलाइड इसमें घुलता नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार हर जगह क्वेश्चन आया हुआ है कि एल्काइल हैलाइड पोलर होने के बावजूद भी पानी में क्यों नहीं घुलता है। तो यूँ समझिए एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड को हम ऐसे ले लेते हैं, मान लिया चलो ऐसे ले लिया C2H5Cl और इसको घोलना है हमने पानी में। तो पानी के बीच क्या बनेगा, HOH, और ये वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा रहता है। तो ये इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ, ये है जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो इनको तोड़ना बहुत इतना आसान भी नहीं होता। तो क्या होता है कि जब इसके और इसके बीच के जो नए बॉन्ड बनेंगे
वो इतने वीक होते हैं कि वो इस बॉन्ड को, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को या इसको, दोनों को, इसके दो मॉलिक्यूल के बीच बने हुए बॉन्ड C2H5Cl का एक मॉलिक्यूल और C2H5Cl का दूसरा मॉलिक्यूल जो आपस में बॉन्डिंग करते हैं, या ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इन बॉन्ड को नए बॉन्ड नहीं तोड़ पाते हैं, या यूँ समझ लो पहले तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड इससे टूटता नहीं है, ये वीकर बॉन्ड होते हैं। तो ये वीकर जो बॉन्ड होते हैं इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ नहीं पाते, इसलिए ये इमिसिबल होते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर, इनके बीच में जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है इज वीकर देन द टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल के बीच जो पहले से बॉन्ड बना हुआ, वो बॉन्ड इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच बने हुए बॉन्ड की तुलना में स्ट्रांग होता है। ये बॉन्ड स्ट्रांग है, या यूं बोलो कि जो नया बॉन्ड बनेगा वो वीकर है, द टू मॉलिक्यूल्स हैलाइड, और वीकर देन द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन वाटर। वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उससे वीकर होता है। कौन सा दोबारा? C2H5Cl और वाटर, ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे इनके मिल करके? इसको बोलेंगे हम डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है। तो इन दोनों के बीच में जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बनेगा वो वीकर होगा। किससे वीकर होगा? इन दोनों के बीच बने हुए बॉन्ड से, या इन दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड से वीकर होगा। इसलिए नया बॉन्ड बन नहीं पाएगा, क्योंकि वीक है बहुत, तो ये बॉन्ड बन नहीं पाएगा, इसलिए इमिसिबल होगा। तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखना है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, नोट कर लेंगे इसको। द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर, ये न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा is weaker than the two molecules of alkyl halide or weaker than the hydrogen bond present in water, so alkyl halide is immiscible in water। इसको पढ़ लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन था हमारे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एन हाइड्रस कंडीशन। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते हैं तो हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे बनाते हैं। मान लिया हमने C2H5 लिया और Br लिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने के लिए हमने इसमें Mg डालना है और ड्राई ईथर लिखते हैं हम यहाँ पर, ड्राई ईथर। तो यही कह रहा हो कि एनहाइड्रस यानी ड्राई कंडीशन क्यों रखनी पड़ती है इसमें। तो क्या बनता है, C2H5 और Mg और Br। अगर हम ड्राई कंडीशन नहीं रखेंगे, अगर थोड़ी भी मात्रा इसमें वाटर की होगी तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और उस वाटर से रिएक्शन कर जाता है। तो उस वाटर से रिएक्शन कर जाता है, ये बॉन्ड यहाँ पर से ब्रेक होता है, इस पर प्लस आता है, इस पर माइनस आता है, इस पर प्लस आता है, इस पर माइनस आता है, और प्लस वाला मॉलिक्यूल यहाँ चला जाता है माइनस वाले पर, तो C2H6 बन जाता है और प्लस MgOH और Br ये बन जाता है। यानी कि बहुत रिएक्टिव होता है। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बहुत रिएक्टिव है, वाटर से रिएक्शन कर जाएगा, थोड़ी सी भी इसमें वाटर की प्रेजेंस रह जाएगी तो वाटर से रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करके एल्केन बना देता है। तो ये पर आंसर लिखा हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर वेरी रिएक्टिव, देयरफॉर दे रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस एल्केन। तो इसीलिए हम इसको एनहाइड्रस कंडीशन में इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये क्वेश्चन नंबर 10.8 के 10. किसके थे 10.12 या 6.12 के आंसर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।